नौ सखी न्यूज में राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें आपको दिखा देते हैं। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। देश भर में 20 जगहों पर रेड्स। महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में एनआईए के छापे। आज दिल्ली में पीएम आवास पर होगी कैबिनेट बैठक। सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने पर लगा सकती है मुहर। 12 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लगभग 4200 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। पिथौरागढ़ में पार्वती कुंड और आदि कैलाश पर्वत पर करेंगे दर्शन पूजन। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर सीएम धामी का ट्वीट। कहा, देवभूमि उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। बागेश्वर धाम और आदि कैलाश में पधार रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का सीएम धामी ने लिया जायजा। पिथौरागढ़ में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ दौरे को सफल बनाने पर चर्चा की। आज मथुरा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एक जनसभा को करेंगे संबोधित। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली नगला चंद्रभान में मेले का करेंगे उद्घाटन। गुवाहाटी में एआईयूडीएफ सांसद बदरुद्दीन नजमल के निशाने पर बीजेपी। कहा, 3 तलाक समेत सभी मुद्दों का मकसद मुसलमानों को टारगेट करना। मुसलमानों के खिलाफ है बीजेपी के मुद्दे। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क ने जातीय जनगणना का किया समर्थन। कहा, इससे पिछड़े और मुसलमानों को होगा फायदा। देश के लिए जरूरी है जातीय जनगणना। पटना में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के बयान पर बरसे बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप। कहा, शकुनी मामा के बेटे हैं सम्राट चौधरी, जिन्होंने महाभारत कराई, उनकी कोई हैसियत नहीं। बिहार में हुई जातीय जनगणना पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने उठाए सवाल। कहा, जनगणना में 50% खामियां है। पहले नीतीश सरकार कैबिनेट में जातीय जनगणना सही से करे लागू। कांग्रेस के जातीय जनगणना की घोषणा पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। आजादी के बाद अब तक कांग्रेस ने क्यों नहीं कराई जातीय जनगणना? जातीय जनगणना को गलत बताया। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, देश में डर का माहौल बना रहा है बीजेपी। व्यापारी देश को छोड़कर जा रहे हैं। व्यापारी के लिए आम आदमी पार्टी कर रही है काम। शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। एमपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू करेगी शिंदे सरकार। योजना के तहत बच्ची के जन्म पर मिलेंगे 5000 रुपए। 18 साल की उम्र होने पर मिलेंगे 1 लाख। महाराष्ट्र में टोल प्लाजा पर बवाल। छोटी गाड़ियों से टोल वसूलने के विरोध में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुलुंड में टोल बूथ पर लगाई आग। कई दिनों से टोल वसूली को लेकर कई टोल बूथ पर हुआ हंगामा। मुंबई में फिर से गरमाया गुजराती और मराठी विवाद। घाटकोपर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गुजराती भाषा में लगे बोर्ड्स को तोड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। विधायक पराग शाह ने तोड़फोड़ के लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार बताया। कोलकाता में कामदुनी रेप और मर्डर केस में हाईकोर्ट ने आरोपियों को किया बरी। विरोध में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। 10 साल पहले अपराध को दिया गया था अंजाम। कामदुनी बलात्कार मामले में विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर हमला बोला। कहा, रेप आरोपियों को संरक्षण दे रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सीआईडी ने इस मामले में छूट दी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार पर लगाए सिक्किम को अनदेखा करने का आरोप। कहा, मोदी सरकार सिक्किम की जमीन पर सक्रिय नहीं। एनडीआरएफ के पहुंचने में हो रही है देरी। मुंबई में बीजेपी नेता नीतीश राणे का बड़ा बयान। दांडिया महोत्सव में शामिल होने वालों का चेक किया जाए आधार कार्ड। जो हिंदू नहीं उसे न मिले एंट्री। लव जिहाद को रोकने में मदद मिलेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।